भाई वेलकम बैक टू रिएक्ट्स। तो पिछली बार भी हमने इसी चैनल के ऊपर रिएक्ट किया था, जब हमने बताया था कि ज्ञानी लोगों की बातें हैं, इंटेलेक्चुअल लोगों की, जनरली बेवकूफ़ लोगों पे बनाते हैं हम। तो अब तो भाई सवाल तो यही है कि ये पूरा जो चैनल है और जो पूरी न्यूज़ आ रही है, कहीं ये पाकिस्तानी साइऑप तो नहीं है? देखते हैं आगे। Was walking out. Sharif and Munir once again, and there is footage of one of these walkouts, essentially by Rakshi, when after he entered the room, and we तो can वॉकआउट की बात हो रही है कि कैसे ईरानियन डेलीगेशन आती है, ठीक है, उनसे शहबाज शरीफ से मिलती है, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से, फिर चले जाती है। तो ये बता रहे हैं इसमें कि 3-4 बार ही हुआ था, वो एक बार तो कैमरे के सामने आ गया, बट वो एक्चुअली 3-4 बार ही हुआ था। see the look in the face of Prime Minister Sharif. He is desperate. He said, "How am I going to salvage this?" So, okay, the Iranians, they see themselves being disrespected over and over again by the president of the United States, and it's up to the Pakistani mediators to, you know, fill in the gaps. So they go back, they talk to the Iranians again, and the Iranians come back, and they walked in again. And in one of these occasions, very, very important, we had a phone call by Prince Munir, the Saudi foreign minister, directly in plain language, saying that the negotiations could not be allowed to fail. This is immensely important. This is the, let's say, the hidden role of Saudi Arabia in everything that was happening in Burgenstock. So they made two commitments, which, if these two commitments are fully executed, the whole geopolitical panorama of West Asia changes drastically. This is one of our breaking news in this list of breaking news. Number one, Riyadh would personally underwrite the 12 billion in frozen Iranian funds if Trump decides to, no, I'm not going to give them the money that is theirs, by the way, Iranian. So Prince Faisal asked Munir directly, give these guarantees to the Iranians. And then he got on the phone himself to tell the Iranians the same thing that he told Munir. Look, we have your back. The 12 billion, okay, if there's a problem with the Americans, we secure your 12 billion. तो बात ये हो रही है कि भाई जब स्विट्जरलैंड में बातचीत हो रही थी और उससे पहले भी ईरानियंस ने एक बार ही नहीं 3-4 बार ऐसे वॉकआउट किया था। कैमरा फुटेज में तो एक बार ही आया, ठीक है। एंड उनको लग रहा है कि भाई अमेरिकन बोलते रहते हैं पैसे तो देंगे नहीं। जब पिछली बार भी न्यूक्लियर डील हुई थी तब भी नहीं किया था। तो ये 12 बिलियन का फिगर बता रहे हैं। सऊदी अरेबिया कह रहा है कि देखो डील फेल नहीं होनी चाहिए, चाहे जो हो जाए हम देंगे पैसे, आप ईरानियंस को ये चीज कमिट कर दो। तो ईरानियंस ने कहा कि ठीक है भाई, अगर आप देने को तैयार है तो बढ़िया है, तो अपन चलते हैं, बातचीत करते हैं। क्योंकि देखो अल्टीमेटली दुनिया चलती तो पैसे से ही है ना। वॉर भी क्यों लड़ते हो आप? अपने आप को बचाने के लिए लड़ते हो, क्योंकि सामने वाला इन्वेड करने आ रहा है। सामने वाला क्यों इन्वेड करने आ रहा है? क्योंकि आपके यहाँ खजाना है जो उसको चाहिए। खजाना ठीक है, जैसे अब ईरान में ऑयल है, गैस है, ठीक है, और भी बहुत सारे माइंस वगैरह होंगी। तो ये सब चाहिए उनको, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कर पाएँ कंट्रोल। एंड अल्टीमेटली ये सब कहाँ लीड करती हैं सारी चीज़ें? पैसे के तरफ लीड करती है। जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो भी पैसे पे ही चलती है, ठीक है? उनको पैसे चाहिए ताकि फिर हम वेपन्स बनाएँ, अल्टीमेट गोल वो है। तो ईरानियंस ने भी कहा कि ठीक है भाई, अगर तुम देने को तैयार हो तो लेट अस गो। ये मुझे काफ़ी क्रेडिबल लगती है। एक तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया में भी रिपोर्टेड थी। आई एम नॉट सेइंग कि टाइम्स ऑफ इंडिया में सब चीज़ सही रिपोर्ट होती है, बट उसमें भी ऐसा कुछ सोर्स वगैरह नहीं लिखा था, उसमें लिखा था रिपोर्ट, कि ऐसी की एक रिपोर्ट है। बट अगर आप इसके बारे में लॉजिकली सोचो, तो भाई सऊदी अरेबिया और ये सब उस रीजन में जो लोगों ने झेला है, खास तौर पे जो वहां के राजा लोग हैं उन्होंने झेला है, बढ़िया लाइफ एकदम से दिख रही होगी उन 40 दिनों में। एंड उसके बाद तक भी कि यार कितने जल्दी सब कुछ खत्म हो सकता है। एंड बहरीन में एंड कुवैत में तो रिपोर्टेडली प्रॉब्लम्स ही है, अरब स्प्रिंग टाइप के। भाई वहां पे एक्चुअली शिया पॉपुलेशन बहुत है, तो वो रिवोल्ट कर रहे हैं अगेंस्ट जो राजा हैं वो सुन्नी है बहरीन के अंदर। ये मिडिल ईस्ट आय तक में रिपोर्टेड है, इसलिए हम उसको मान रहे हैं कि भाई वो बात सही होगी। तो उनके लिए ठीक है, $12 बिलियन कितनी बड़ी चीज हो गई? अगर आपके सामने दो है कि भाई एक चीज से सब कुछ खत्म हो सकता है,
ठीक है, क्योंकि अगर ये मान लो वॉर एक्सपैंड होता है, हम कितनी बार बात कर चुके हैं कि जो डिस्ट्रक्शन होगा फिर उससे सब कुछ चला जाएगा, पूरा रीजन ही एकदम अंधेरे में कितने साल पीछे चला जाएगा। ये लोग राजा भी नहीं बने रह पाएंगे, क्योंकि जब इतनी हालत खराब हो जाएगी तो उनके लिए फिर $12 बिलियन कोई बड़ी चीज नहीं है, एंड दे नो। अब देखो ये तो क्लियर हो चुका है कि अमेरिकन बाहर के लोग हैं, वो हमको डिवाइड एंड रूल करके अब तक कर ले गए। गल्फ कंट्रीज के लिए भी अच्छा था माइंड, लेट मी टेल यू, यूएई के लिए, कतर के लिए, सऊदी के लिए भी उन्होंने भी बहुत मस्ती की है। एंड ऐसे मस्ती की है क्योंकि ईरान वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड मार्केट। अब ईरान के ऊपर सैंक्शंस वगैरह लिफ्ट होते, अगर मान लो ईरान रहता पार्ट ऑफ द वर्ल्ड मार्केट, जो ग्लोबल मार्केट जो आगे आई बिलीव हो सकता है इंटीग्रेट, तो आपके ऑयल वगैरह जो इतना आपने दबा दबा के बेचा और जिससे आप अमीर हो गए, अगर ईरान भी ऐसा कंपीटिंग देश आता, इतना बड़ा देश विद सच ह्यूज सप्लाईज ऑफ ऑयल एंड गैस, तो आप तो उतने नहीं कमा पाते। तो उनका भी था उसमें दिमाग के, ठीक है हम भी सपोर्ट करते हैं अमेरिकन को, बढ़िया है, अमेरिकन हमें प्रोटेक्ट भी करेंगे, ईरान एकदम साइडलाइन रहेगा, वर्ल्ड मार्केट में ऑयल हम बेचेंगे। तो ये उनके फायदे की बात थी, बट अब उनको लग रहा है वो सारी चीज जो पूरी दुनिया रियलाइज कर रही है, इन्होंने बहुत पहले ही कर लिया होगा मूवमेंट, अब उनको अब लग रहा है एक्ट करने का कि भाई अमेरिकन आपको प्रोवाइड नहीं करा सकते सिक्योरिटी, तो आपको ईरान के साथ बना के रखनी पड़ेगी। ईरान दादा आ चुका है अब रीजन में, अब सबको एक्सपोज कर चुका है, सबसे ज्यादा तो एक्सपोज अमेरिकन को कर चुका है कि उनके बेसिस वेसिस तुमने जो पाल रखे ना, कुछ नहीं होगा इससे। एंड हमने एक वीडियो में ही बताया था कि ये कैसे चीजें टर्न आउट हुई, कि यूएई थोड़ा प्रोटेस्ट कर रहा था कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा कि ईरान बन जाएगा दादा, हम उनको जाके अटैक करते हैं। बाद में वो भी लाइन पे आ गए, वो सऊदी कतर इकट्ठे फिर बोलने लगे कि भाई ऐसे नहीं चले, कि भाई हमको ईरान से बात करनी पड़ेगी। तो दिस आई फाइंड कि ये बड़ी मतलब सही रिपोर्ट हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये वाला जो इंटरव्यू है इसमें विजय प्रसाद है, अगेन समवन जिनको मैं बहुत एडमायर करता हूँ कि बहुत बढ़िया एनालिसिस देते हैं, एकदम टू द पॉइंट बात करते हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही नॉलेजेबल है, बहुत ही नॉलेजेबल। बट लेट्स सी कि क्या बातचीत हो रही है। U.S. Secretary of State Marco Rubio is in Manama, Bahrain. He's been there since yesterday. Well, what's happening in Bahrain? That's of importance and interest to us. In Bahrain is taking place the GCC US meeting. So the Gulf Cooperation Council is sitting down all the foreign ministers of the GCC countries. That means United Arab Emirates, Kuwait, Bahrain, Qatar. They're all there. The Saudis are represented there, and the US Secretary of State. What are they discussing? So, on the top of the agenda, as far as my Qatari friend was telling me, is the fact that the United States is trying to get them to acknowledge a fait accompli that Iran now controls the Strait of Hormuz. अब ये जो ये बता रहे हैं कि भाई जो मार्को रूबियो गया हुआ है सारी गल्फ कंट्रीज के साथ मीटिंग कर रहा है, तो वो उनको ये बताने जा रहा है कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अब ईरान कंट्रोल करता है, अब ये बात तय है, अब इस पे तुम ज्यादा ना नुकुर मत करो, ज्यादा उचको मत, सिमिलर मतलब मैंने अपने वर्ड्स में समझा दिया ये। This is a very, I want to spend a few minutes on this. Until the United States and Israel illegally conducted a war of aggression against Iran, Iranians didn't claim to control the Strait of Hormuz. As you well know, ships came in and out of the Strait of Hormuz. Neither Oman nor Iran, whose territorial waters actually cover the totality of the Strait of Hormuz, they could have exercised sovereignty over those waters a long time ago. They never. हाँ, तो ये तो सही है कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला था, आपके अटैक करने से पहले खुला था, आ जा रही थी शिप्स, ईरान ने कभी नहीं कहा ये हमारा है और हमको टोल दो, पर अब उल्टा हो चुका है, आगे सुनते हैं। Did so. They treated it as an international channel, free and open for all kinds of shipping, including US warships, which had been coming in and out of there to get to the US military facilities, particularly in Qatar, but also in other places, inclusive in the outskirts of Dubai and in Kuwait, in Bahrain, radar facilities, and so on. So the Iranians never blocked anything. They let the traffic go in and out. Well, they were attacked, and a consequence of the attack was they restricted access to the Strait of Hormuz. And now they are claiming, in a sense, complete control over it.
Well, the Emiratis are furious about this because the Emiratis do not want to allow the Iranians to have control over the Strait of Hormuz. So Marco Rubio has been sent to the GCC US meeting to convince the Emiratis in particular to basically accept a fait accompli, which is that, well, the the Iranians now, alongside the Omanis, but really the Iranians. Remember what I mentioned earlier, that Iran is saying that shipping must come in the northern part of the. तो बेसिकली इन शॉर्ट ये बात कर रहे हैं कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मार्को रूबियो किस पर्पस के लिए गया है, सबको बताने के लिए कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अब उनके कब्जे में है एंड कौन सी कंट्री इसको नहीं मान रही, एंड वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अंडरस्टैंडेबल, क्यों नहीं मान रही वो, कि भाई अब हम तो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि भाई अब तुम्हारे सॉर्ट ऑफ विल पे चल सकते हैं, तुम्हारा मन किया ओपन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, तुम्हारा मन किया क्लोज। हालांकि आई बिलीव ईरानियंस काफी रैशनल लोग हैं, वो ऐसा नहीं बोलेंगे, वो चाहेंगे फ्लो होता रहे भाई। अगर कोई टोल बना के बैठा है तो वो चाहेगा फ्लो होता रहे, मेरे पैसे आते रहे। पर यूएई ऐसा कह रहा है, इस पे ऑब्जेक्ट कर रहा है, एंड मनाने इस काम के लिए अमेरिकन ने मार्को रूबियो को भेजा है। ये बहुत अजीब बात लगती है मुझे, बिकॉज अमेरिकन को अगर इन लोग से कोई चीज मनवानी है और वो भी कोई चीज ईरान के फेवर की है, तो कहेंगे बस हो गया भाई, उसके लिए मार्को रूबियो को आने की जरूरत नहीं है, अनलेस उसको वहां पे जाके चिकन शावरमा खाना हो या कुछ खाना हो, इसलिए उसने कहा कि मैं वहां पे जाके उनको ये बात समझा देता हूँ। वो तो उसके लिए उड़ के भी आ जाएगा यूएई से चिकन शावरमा। खैर एनीवेज, बैड जोक। बट व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि इस चीज के लिए ऑल द वे जाके कोई ऐसी मीटिंग नहीं होगी। एंड अमेरिकन क्यों चाहेंगे वो, तो भाई अगर ईरान वहां से टोल कलेक्ट करने लगता है एंड 60 दिन का पीरियड है कि ईरान नहीं कलेक्ट करेगा टोल अकॉर्डिंग टू दी एमओयू, तो वो अमेरिका के लिए कितनी बड़ी चोट है, कोई भी अमेरिकन पॉलिटिशियन ना उससे बाहर नहीं निकल पाएगा। क्योंकि जैसा ही बता रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला था, बंद हो गया, अब टोल भी लग गया, अब ईरान को उससे पैसे भी आ रहे हैं, तो इस चीज के लिए जाएगा। एंड अमेरिका भाई अगर ईरान कंट्रोल कर लेता है फुल फ्लेजेड, एंड ये उनको बेसिकली कह रहे हैं कि ठीक है जो ईरानियंस कह रहे हैं वो सही है अमेरिकन, तो भाई पेट्रो डॉलर का क्या होगा, मुद्दे की बात पेट्रो डॉलर। इस सब चीज में सबसे बड़ा नुकसान जो अमेरिका का है ना, जो वो अच्छे से कंट्रोल करके बैठा था, वो ये था कि भाई यहां से जो ऑयल बिकेगा डॉलर में बिकेगा। अब तो किसी भी करेंसी में बेच लो भाई, ब्रिक्स का जमाना है, चाइना का जमाना है, वान का जमाना है, तो आप किसी भी उसमें बेच लो। ये इनके यहां से बेसिस गए और देखना सबने बाकी सब करेंसी में बेचना चालू कर देना है। यूएस डॉलर जो अभी रिजर्व करेंसी बनी हुई है ना, वो नहीं रहेगी। जो इतने इन्होंने पैसे छाप रखे हैं, 40 ट्रिलियन डॉलर्स ऑफ डेट, वो कहां से रीपे हो पाएगा जब पूरी दुनिया को डॉलर की उतनी डिमांड नहीं रहेगी जितनी आज के डेट में है। तो इसीलिए ये बात मुझे जरा हजम नहीं हुई। तो भाई अब सवाल ये है कि यहाँ पे जो खबरें आ रही हैं वो सही हैं नहीं। अगेन मैं तो आपको ही बोलूंगा जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये इस टाइप की खबरें हैं जिसको आप प्रूव नहीं कर सकते कि ये गलत है, क्योंकि एकदम ही इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है। एंड इनको बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे दो इन लोगों को, क्योंकि इनके जो भी सोर्सेज हैं जो बता रहे हैं अपने अंडरस्टैंडिंग से बता रहे हैं। ठीक है, चाइनीज विस्पर्स की गेम है ना, इसने यहाँ खुसफुसाया, उसने वहां खुसफुसाया, उसने वहां खुसफुसाया, मैसेज पूरा ही खत्म हो गया। जो शुरू में था ए मैसेज था, जेड हो गया मैसेज। तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। बट हमें लगा हम आपको आके बता दें कि भाई ये इस टाइप की सॉर्ट ऑफ बातचीत है जियोपॉलिटिकल उसमें, एंड वेदर दिस इज अ पाकिस्तानी सायऑप और नॉट, आई डोंट नो, बिकॉज पाकिस्तान की कुछ ज्यादा ही तारीफें हो रही हैं, बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है, एंड कि उन्होंने एआई ये क्रिएट कर दिया, ये वो बहुत सारी टाइप की चीजें, सो वी डोंट नो। बट जो भी कुछ रहेगा आने वाले टाइम में क्लियर हो जाएगा, बिकॉज इफ व्हाट दे आर सेइंग ऐसा टर्न आउट होता है तो इनफैक्ट एनालिसिस तो वहीं जा रही है, क्योंकि अमेरिका को एग्जिट करना ही है। इनको आपस में क्या कहते हैं, आपस में अच्छे रिलेशनशिप बनानी पड़ेंगे ईरान को, सारी गल्फ कंट्रीज को, अगर अच्छे से रहना है तो चलो बस आज के लिए इतना था। अंटिल नेक्स्ट टाइम।